सुभान अल्लाह कहते हैं। और जरा जी लगा के पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। इबादत साथ जाएगी ना तकवा साथ जाएगा। कब बोलेंगे कब बोलेंगे कब बोलेंगे सुभान अल्लाह। उसे दे दो जिसको प्यारे लश्कर की जरूरत है, उसे दे दो लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी हैं, हमें 72 की जरूरत है। तो आवाज तो बुलंद होनी ही चाहिए आपकी। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, आप सुभान अल्लाह कहिए। इबादत साथ जाएगी न तकवा साथ जाएगा, लिहाज में सिर्फ आका का वसीला साथ जाएगा। खुदा ये चाहता है उनका सानी हो न साया हो, जिधर जाएं वो प्यारे बादल का टुकड़ा साथ जाएगा। खुदा ये चाहता है उनका सानी हो न साया हो, जिधर जाए वो बादल का टुकड़ा साथ जाएगा। मुझे बहुत तेजी के साथ एक वक्त मुकर्ररा पर काम करना है। जिस अंदाज में आप बैठे हैं, आपका आना मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो, आपका बैठना मुबारक हो, सरकार का जश्न का यासीम फैजान मुबारक हो। मोहब्बत रसूल के साये में बैठकर अपनी अजमतों के चिराग रोशन करने वालों, यही वो मजलिस है जिसके बारे में जमाल अख्तर खुलकर कहता है, इरादा नेक लेकर घर से जो आशिक निकलता है उसी को फैज दर से हजरत नूरुल हसन का मिलता है। यही कहते हुए आते हैं आशिक इनके चौखट पे, दरे सैयद से जो मिलता है सालों साल चलता है। दरे सैयद पे जो मिलता है सालों साल चलता है। मोहब्बत की इस अंजुमन में अपने आप को मोहब्बत की इस पाकीज़ा मजलिस में सजाइए। जब जब जबान खोले अल्लाह का नाम लीजिए, मोहब्बत रसूल की तस्बीह पढ़िए, अपने आप को सेट कीजिए। मुझे यकीन है कि अगर आपका बैठना यहाँ कबूल हो जाए तो लखनऊ के उस शायर का मिस्ताक बन जाएंगे आप, कि जहाँ पे जिक्र रिसालत मआब होता है वहाँ पे सांस भी लेना सवाब होता है। ऐसी मजलिस में बैठे हैं आप। वो लोग और होंगे जो दुनियावी निजाम कायम करते हैं, जिनको देखकर जमाल अख्तर कहता है, आम गए अमरूद गए अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए उल्लू के पट्टे रह गए। मगर आपको देखकर ऐसा कहता हूं कि जो गुलाम रसूल होता है वो बड़े बावसूल होता है। उनके जलसे में बैठने वाला बागे जन्नत का फूल होता है। उनके जलसे में बैठने वाला बागे जन्नत का फूल होता है। हजरत इस खूबसूरत माहौल में चूंकि एक वक्त मुकर्ररा पर टाइम फिक्स किया गया है ताकि आपकी सम्मातों को जंबील को बावजन किया जाए, रूहानी अग़ज़िया तकसीम हो रहे हैं। मोहब्बत के दस्तरखान पर अगर आपने आपको पेश किया है तो आप यहाँ से जाएंगे, आपका दामन खाली नहीं बल्कि यहाँ से जाते हुए भरा हुआ मिलता नजर आएगा इंशाअल्लाह। बिला ताखीर व तावीक इस वक्त में चाहता हूँ शायर बावकार कादिरुल कलाम गो शायर आवाज़ व अंदाज का सिक्का राजुल वक्त, जो पूरे मुल्क के मुमताज शायरों में अपना नाम दर्ज कराया है, बहुत तेजी के साथ तकरीबन 1.5 शतक से मुसलमानों ने इस्लाम के अजीम शान पाकीज़ा जलसे में अपनी हाजिरी दर्ज करा रहा है। और बड़े नफीस, बड़े खुशबूदार, बड़े खुशगवार लहजे में मुस्तफ़ा की नात पढ़ता है शायर अहले सुन्नत हजरत शमीम रजा फैजी झारखंड को आपके हवाले कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए और जरा बुलंद आवाज से इस्तकबाल कर लीजिए। हाथ उठा लीजिए ताकि थोड़ी सी तवानाई आ जाए, ताकत और तंदुरुस्ती आ जाए, चुस्ती और तंदुरुस्ती आ जाए। जरा हाथ उठाएं और मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर। मजमा इतना ज्यादा है मगर आवाज ऐसा लग रहा है जैसे आसनसोल से आ रही है कि नहीं? आवाज मुझे यहाँ की करंट मिलना चाहिए। फौरी तौर पर अपनी आवाज को उठाएं और बुलंद करें। अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आपका मेयार बुलंद हो जाएगा। नारे तकबीर। मैं देख रहा हूं कि मजमा जहां तक मेरी नजर जा रही है मजमा आम है, उलमाए अहले सुन्नत के चाहने वालों का एक अजीम काफिला है, मगर आवाज थोड़ी दबी दबी है। थोड़ी सी उठा लीजिए तो माहौल बन जाएगा। नारे तकबीर। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर छोटा सा है पर अपना घर याद आता है। तुम इतने हजार होकर भी बोल नहीं सकते, मुझे तो 313 का लश्कर याद आता है। तो जरा बुलंद आवाज होनी चाहिए ना आपकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने नूरुल हसैन बुखारी उर्से मुबारक शहजादे गौसे आजम
जरूरी है इस खूबसूरत काविश और प्यारी सी पाकीज़ा मजलिस में कि शायर अहले सुन्नत जनाब शमीम रजा फैजी को इस शेर के साथ आपकी समातों के करीब बुला लिया जाए। अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर आऊंगा मैं भी रोज़ाए सरकार देखकर, जिस दिन बुलाए मुझको भी सरकारे मदीना, नाते वहीं सुनाऊंगा मीनार देखकर।